हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज हमारा EMU 11th का एंट्रेंस हुआ है। तो मैं STPG बायोलॉजी फैकल्टी आप लोगों के लिए आज का जो पेपर है बायोलॉजी सेक्शन का वो सॉल्व करने जा रही हूँ, जिससे कि आप लोग उसके चेक कर सको। तो पेपर का जो लेवल था वो सबके लिए अगर हम पर्सनली पूछते हैं तो अलग अलग ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो द लेवल वॉज ओके, the level was medium. Some questions are very much easy, some questions are little bit you have to think about it कि आपको उसके ऊपर जो है थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा। अदरवाइज द पेपर वॉज इजी। जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी उसको पेपर इतना टफ या इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। ओके, तो चलिए हम बायोलॉजी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which chamber of the heart receives the oxygen rich blood from the lungs? Okay, so the answer is left atrium. Why the answer is left atrium? तो बेटा जो हमारा ब्लड है वो जाता है सबसे पहले कहाँ पर? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया बेटा? राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? जो ब्लड है, जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है। पंप द ब्लड टू द लंग्स। क्या काम करता है बेटा? जो राइट वेंट्रिकल है, पंप द ब्लड टू द लंग्स, जहां पर वो क्या बन जाता है? वेयर इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, वेयर इट बिकम्स सिंपल ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। देन ब्लड अब वापस आएगा। तो ब्लड जो वापस आता है हमारा, तो वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी वीन्स में। कहाँ पर वापस आता है बेटा? वो पल्मोनरी वीन्स में वापस आता है, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स में वापस आते वक्त वो लंग्स से होता हुआ कहाँ आता है? लंग्स से होता हुआ वो आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपकी मिस्टेक जो है वो कहाँ पर हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी, ये पूछ रहा है कि हर एक ह्यूमन किडनी में इन ईच यानी वन, हमारी पास कितनी किडनी होती हैं बेटा? 2 किडनी होती हैं। तो हमारी एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन आर ईच किडनी, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? फैक्ट बेस्ड, जिसमें अगर आपको फैक्ट याद है, आपने एनसीईआरटी से लर्न किया है, तो ठीक है, आपका आंसर सही जाएगा। और अगर आपको फैक्ट नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू, आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। ओके, यू हैव टू डोंट अटेम्प्ट दैट। ओके, चलिए। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारा टिश्यू है ये कहाँ की लाइनिंग को बनाता है? कहाँ की लाइनिंग्स को बनाता है? तो ये बेटा किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग्स को बनाता है। दिस इज ऑल्सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा टिश्यू कहाँ पर है ये भी आपको याद करने का ही मैटर है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, द सेल ऑर्गेनलीज कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल्स आर, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनलीज हैं जो अपना जेनेटिक मटेरियल खुद कंटेन करते हैं? तो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपैरेटस, जो अपना जेनेटिक मटेरियल खुद अपने पास कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज कॉल्ड, जो एंथर है उसकी सबसे अंदर की लेयर, इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो दिस इज ऑल्सो, अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो ये किसके बेस पे हो गया? फैक्ट्स भी हो गए और डायग्राम भी हो गए। अगर आपको लाइन वाइज सारी लेयर्स याद है कौन सी कहाँ पर होती है, तो इनरमोस्ट कौन सी होती है बेटा? टेप्टम होती है। कौन सी है? टेप्टम। चलिए, बताइए सैचुरोमाइसिस, जिसको हम यीस्ट भी कहते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये क्वेश्चन हो गया आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आपका जो है ये वाला आपका क्वेश्चन आ गया। तो जो यीस्ट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सिंपल क्वेश्चन, इस तरह सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। द सैचुरोमाइसिस यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बेटा बर्डिंग। ओके,
चलिए, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस विच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, द आंसर इज CO2। चलिए, नाइट्रोजन इज एन असेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, नाइट्रोजन किसके सिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट है? तो बेटा प्रोटीन के लिए। और क्या बोल सकते हैं प्रोटीन्स को? अमाइनो एसिड्स, इसमें भी नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो द आंसर इज प्रोटीन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, पायरोवेट का जो ब्रेक डाउन है ऑक्सीजन से वो कहाँ पर होता है? टेक्स प्लेस इन, तो टेक्स प्लेस इन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लोएस्ट लेवल इन एनर्जी पिरामिड, ये कहाँ से आ गया? आपका इकोसिस्टम से। मैंने कहा था कि आपका इकोसिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखो बेटा, हॉक है वो सबसे ऊपर, अपर प्राइमरी लेवल है, माउस भी जो है अपर में आएगा, स्नेक भी। तो सबसे लोएस्ट कौन सा पूछा है? सबसे जो लोएस्ट प्राइमरी लेवल है ग्रास, ग्रास को कोई नहीं खाता, ग्रास को सबसे पहले कुछ रैबिट या कोई भी इंसेक्ट या कुछ भी आके खाएगा। जो सबसे लोएस्ट कौन सा हो गया बेटा? ग्रास हो गया। सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा हो गया बेटा? ग्रास। चलिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग्स को क्या बोलते हैं? बायोटिक। और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं बेटा? अबायोटिक, ठीक है बेटा। तो सारे ये पूछ रहा है कि सारे बायोटिक कंपोनेंट्स को मिला दें और सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स को मिला दें तो क्या बनेगा? तो हमारा इकोसिस्टम बनेगा। क्या बनेगा बेटा? हमारा इकोसिस्टम बनेगा। चलिए, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड ड्वार्फ वैरायटीज इन F2 जनरेशन, मोनो, मैंने आपसे कहा था कि आपको F1 और F2 दोनों जनरेशन का रेशियो याद रखना है। तो इसने कौन सा पूछा है बेटा? F2 जनरेशन का पूछा है। तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो बेटा आपका आता है 3:1, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें से कौन सा बेटा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो द कैल्शियम इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कैल्शियम है वो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्योंकि ये प्लांट्स को कम मात्रा में ज़रूरत होती है। ओके, चलिए, इन क्लासिफिकेशन द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, बेटा ये पूछ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स कौन से आते हैं। तो एक तो इसका क्वेश्चन हो गया कि यूनिसेलर होते हैं या मल्टीसेलर होते हैं, और एक हो गया कि यूकैरियोट होते हैं या प्रोकैरियोट होते हैं। तो इससे दो क्वेश्चंस जो हैं एक ही क्वेश्चन में पूछ डाले हैं। तो प्रोटिस्टा में बेटा हमेशा आपको याद रखना है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा में कौन होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। तो देखो, यूप्लेक्टेला बेटा आपका कौन सा होता है? स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा भी था कि आपको एग्जाम्पल्स एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले लर्न करने हैं। तो इसमें पूछा है नॉट अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो बेटा अब यूप्लेक्टेला किसका हो गया? स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जेस हमारे कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यूप्लेक्टेला। स्पेसिफाई द वाटर फर्न विच इज यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर इज इन राइस फील्ड्स। तो चाइना और वियतनाम में ऐसा होता है कि एक फर्न है, वाटर फर्न है, उसको ये लोग राइस फील्ड्स में कैसे यूज़ करते हैं? मैन्योर की तरह, ग्रीन मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका बेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको याद है तो आप सही करके आओगे, वरना गलत। द आंसर इज अजोला। अजोला को यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है बेटा? अजोला को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोलॉजी सेक्शन ऑफ EMU 11th एंट्रेंस। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, आप लोग खुद देख सकते हो। ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे और जिनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो अगर आपको एनसीईआरटी के फैक्ट्स याद हैं, किडनी में कितने कितने नेफ्रॉन है एक किडनी में, कौन सा जो है वाटर फंड यूज़ किया जा रहा है, कौन सी हमारे जो कौन सी चीज़ हमारे पायरोवेट में कहाँ पर हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़्यादातर सारी फैक्ट बेस्ड है जो आपको याद करनी थी। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से हम कहें तो एक तरीके से ये आपका मेमोरी बेस्ड पेपर भी हो गया।
कैसा भी पेपर हो गया बेटा, मेमोरी बेस्ड, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़े रहे होंगे इतने टाइम से, जब से हम 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा। यहाँ पर सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ पर कोई भी बिजनेस माइंडेड या मनी माइंडेड बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो कि हमारी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है। तो अगर आप चाहो, आपके आसपास कोई भी हो जो 11th एंट्रेंस की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहा है और कोटा जाना या कहीं भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, बट अच्छी गाइडेंस चाहिए उसको, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर इवैल्यूएशन। थैंक यू।